कि बेशक मेरी देह में दम नहीं है, बेशक मेरी देह में दम नहीं है, मगर देश पर मर मिटने का जज्बा आप लोगों से कम नहीं है। वाह। मैंने भी भारत की सेना में भर्ती होने का विचार करा और झट फार्म भरा। अब इंटरव्यू में हरियाणवी कर्नल ने मुझसे सवाल किया, बोला तेरा वजन कितना है? मैं बोला जी आपकी बंदूक से घना है। वो बोला ठीक कहता है, बात में तेरी दम है, अरे ढील ढोल में के तू बंदूक से कम है। उसने कहा कि अपने जीवन में कोई बहादुरी का किस्सा सुनाओ। मैं बोला ले और बताओ, मैं जी रहा हूं। भाई बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मैंने कहा मैं जी रहा हूं, ये क्या कम बहादुरी है? उसने कहा कि तुमने अपने जीवन में किसी से प्रेम तो नहीं करा है, क्योंकि प्रेम का चक्कर जवानों के लिए बहुत बुरा है। मैंने कहा जी एक बार किया था, एक बार भरी दोपहरी में मैंने वो गले लगा ली। मैं बोला तुझे मुझसे चिपट कर कैसा लग रहा है? तुझे मुझसे लिपट कर कैसा लग रहा है? वो बोली जी ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ियों में पड़ी हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ियों में पड़ी हूं। बस उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि ये लकड़ी प्रेम की आग में नहीं जलानी है, बल्कि देश के लिए काम में लानी है। वाह भाई वाह वाह वाह, शानदार। इस तरह वो कर्नल प्रभावित होकर उसने मुझे सेना में भर्ती कर लिया। मेरे सेना ज्वाइन करते ही दुश्मन ने सीमा पर अटैक कर दिया। सीमा पर घोड़े और टैंक चल रहे थे, सब अपने अपने मोर्चे संभाल रहे थे। मैंने भी अपनी पोजीशन संभाली, सारी बंदूक दुश्मन पे कर दी खाली। सांच को क्या आंच है, कोई मरा नहीं ये अलग बात है। मुकाबला करते करते मैं दुश्मन ने धर लिया और अपने कब्जे में कर लिया। वे अपने खेमे में मुझे पाकिस्तान ले गए। अब उनके कर्नल ने कहा, रे सिपाही यो किस प्राणी ने पकड़ लाया? रे सिपाही यो किस प्राणी ने पकड़ लाया? उनके सिपाही ने कहा जी कल रात जब मैं सीमा पार घुसा था तो अपनी बंदूक का लिपटा बेहोश पड़ा था। अपनी बंदूक का लिपटा बेहोश पड़ा था। अब उनके कर्नल ने मुझे कहा कि तुम मुझे कश्मीर पे कब्जा करने की खुफिया जानकारी दे दो, नहीं तो हम तुझे यहीं दफना देंगे। मैंने कहा कि तुम कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारी बहनों से कहो कि अपने सुहागों को ना भेजें और देश पे होने को कुर्बान। हमारी माओ से कहो कि ना जने भगत सिंह से अमर जवान। तुम जो सोचते हो कि कश्मीर हथिया लोगे चंद मानव बम भेजकर, अरे सोचना है तो ये सोचो, अगर हमने भी मानव बम बनने के लिए ठान तो नक्शे में कहां होगा पाकिस्तान? तो नक्शे में कहां होगा पाकिस्तान? ये सुनते ही उस कर्नल की चूड़ी ढीली हो गई और साथ में पतलून भी गीली हो गई। उसने धीरे से मेरे कान में कहा कि भाईजान हम भी कहां मरना चाहते हैं, हम भी कहां मरना चाहते हैं, पर ये तेरे मेरे मुल्क की सरकार कुर्सी और वोटों की लनिहार। देश को बना डाला है जिसने तंदूर और जिसमें झोंके जाते हैं तेरे मेरे जैसे लंगूर। वाह भाई वाह। देश को बना डाला है जिसने तंदूर और जिसमें झोंके जाते हैं तेरे मेरे जैसे लंगूर। भाईजान जहां आम आदमी 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाता है, ऐसे में भला और युद्ध कहां चाहता है? ऐसे में भला और युद्ध कहां? बहुत बढ़िया सुनील, वाह 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 वाह। थैंक यू।